नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज जो उत्तराखंड यूकेपीएससी लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर के मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ। सभी सटीक आंसर बताने का मैं प्रयास करूंगा और ये सेट भी है इस पेपर का। आपका जो भी सेट है आपको यहाँ पे प्रश्नों के साथ मिलान करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित लौह इस्पात संयंत्र के निम्नलिखित अनुक्रमों में कौन सा एक सही है। तो पहले का जो सही आंसर है ऑप्शन ए, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला और भिलाई, ये इसका सटीक आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची 1 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और सूची 2 में है राज्य। तो यहाँ पे देखो आप, जो तारापुर है ये है आपका महाराष्ट्र में, कैगा आपका कहाँ है, कर्नाटक में है, कुडनकुलम है तमिलनाडु और काकरपारा है गुजरात, यानी इसका बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए कथन जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, हिमालय में समृद्ध जैव विविधता है, तो बिल्कुल सही है। हिमालय में विविध जलवायु परिस्थितियां और ऊंचाइयों में भिन्नताएं हैं जो विविध वनस्पति और जीवों का कारण बनाती है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतमाला परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका भी दोस्तों सटीक आंसर है ऑप्शन बी, दोनों 1 और 2 सही है। यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, तो चौथे को हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है, पश्चिमी घाट की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो 5 का जो सटीक आंसर है ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, लौटता मानसून की अवधारणा निम्न में से किस ऋतु से संबंधित है। तो 6 का यहाँ पे सी, शरद ऋतु, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। तो दक्कन पठार में, 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे किस भारतीय ने 12 दिसंबर 2024 को सबसे कम उम्र का शतरंज विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। तो गुकेश डी, ये करंट अफेयर मैंने आपको कराया था। करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों सभी जरदारी क्लासेस के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे आपको कराए हैं, और जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सभी मैंने आपको करा रखे हैं। हमारी ई बुक में भी, हमारी पीडीएफ में ये आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो रियो डी जेनेरो, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जम्मू और कश्मीर विधान सभा आम चुनाव 2024 में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित थी। तो 11 का हो जाएगा सही आंसर 7 सीटें। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने भारत में अपनी पहली हेली एम्बुलेंस सेवा शुरू की। ये आपको करा रखा है और इसका सही आंसर है एम्स ऋषिकेश, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य बताइए। तो महाराष्ट्र, इस पर मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाई थी राष्ट्रीय खेलों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो 14 का सही आंसर है हल्द्वानी। निम्नलिखित में से किस जिले में मोस्ट मानो मेला आयोजित किया जाता है। तो 15 का सही आंसर है यहाँ पे पिथौरागढ़। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कस्टमरी लॉ ऑफ कुमाऊं पुस्तक का लेखक है। तो पन्नालाल, सी ऑप्शन हो जाएगा 16 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत पठार से उत्पन्न होती है और इसे विश्व की सबसे लंबी सीमा पार करने वाली नदियों में से माना जाता है। तो यह है ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा भारतीय प्रदेश उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु विशेषताएं रखता है। तो यह है 18 का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठारी प्रदेश, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह एवं फतेह शाह के मध्य भंगाणी में युद्ध का उल्लेख है। हिस्ट्री में मैंने आपको करा रखा है, हिस्ट्री सीरीज में, और हमारी ई बुक में भी ये मिल जाएगा। तो इसका विचित्र नाटक सही आंसर है। विचित्र नाटक जो कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक आत्मकथा है और इसमें भंगाणी युद्ध का विवरण मिलता है फतेह शाह के मध्य और गुरु गोविंद शाह के मध्य जो हुआ था। तो विचित्र नाटक इसका 19 का हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, चमोली के भोटे के संबंध में मैथ एवं गुणसा से तात्पर्य है। तो यह है निवास स्थान। 21 से, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। तो लाखामंडल देहरादून में है, पांडुकेश्वर चमोली में है, गोविशरण उधम सिंह नगर में है, बैजनाथ बागेश्वर में है, यहाँ पे पिथौरागढ़ ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है। 22 से, निम्नलिखित में से कौन सा ताल केदारनाथ क्षेत्र में स्थित नहीं है। अब देखो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब इसके यहाँ पे 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, क्योंकि देखो केदारनाथ क्षेत्र में चौरावाड़ी भी है, वासुकी ताल भी है। संतोपद ताल है, ये कहाँ है आपका, ये आपका बद्रीनाथ रेंज में है, बद्रीनाथ क्षेत्र में, जहाँ से अलकनंदा का उद्गम होता है। और लोखाम ताल ये आपका नैनीताल में है। तो आयोग के हिसाब से अगर केदारनाथ क्षेत्र गढ़वाल क्षेत्र को
आयोग मानता है, तो इसमें ए बी सी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, क्योंकि ये नैनीताल में है। और आयोग सी को भी मान सकते, तो सी और डी में आयोग ए को मानेगा, वैसे इसका डी लग रहा है फिर, क्योंकि लोकहामताल कहाँ है आपका, ये नैनीताल में है। अब देखना ये है कि आयोग इसमें क्या मानता है, अगर ये गलत होगा तो आयोग इसको क्या कर देगा, डिलीट भी कर सकता है। क्या इसका देखते हैं। टिहरी राज्य की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई, प्रताप शाह के द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। 24 है, गढ़वाल शासकों की निम्नलिखित में से कौन सी क्रमानुसार सूची सही है, तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सहजपाल, फिर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, हाँ देखो अजयपाल, फिर आ जाएगा सहजपाल, फिर आ जाएगा बलभद्र शाह या बलभद्रपाल, और सबसे लास्ट में श्याम शाह, तो सी ऑप्शन है यहाँ पे 24 का। 25 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर दीजिए। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन था। चिपको आंदोलन गौरव देवी, पानी राखो आंदोलन सत्यनारायण भारती, बीस बचाओ आंदोलन विजय जरधारी, और मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, तो इसका ए ऑप्शन सही है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 है, कमिश्नर हेनरी रेंडी द्वारा स्थापित 12 आना बीसी व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, तो ये थी भू व्यवस्था से, ए ऑप्शन सटीक आंसर। 27 है, निम्नलिखित में से किस स्थान में उत्तराखंड राज्य के प्रथम सुगंध उद्यान की स्थापना की गई है, तो यह है लाल कुआं, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 28 है, पवाली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण है, तो पवाली कांठा बुग्याल है, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 29 है, वसुधारा ताल है एक, तो ये हिमनल झील है। 30 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है, तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वनराजी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 31 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखो, मुख्य सीमा भ्रंश मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक और लघु हिमालय से को पृथक करता है, मैंने आपको बता रखा है, और शिवालिक हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रेणी है, तो दोनों यहाँ पे सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। 32 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का आरोही क्रम आपको बताना था, तो 32 का हो जाएगा सही आंसर डी, उधम सिंह नगर, उससे ज्यादा है देहरादून की, और सब सर्वाधिक है हरिद्वार की, तो बढ़ते क्रम में आपको लगाना था, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2001 और 11 के अनुसार उत्तराखंड में 2011 में जनसंख्या का घनत्व क्रमशः था, तो 159 था 2001 में, और 189, क्योंकि 30 जनघनत्व बढ़ा था 2010 में 2001 के मुकाबले 11 में, तो 159 और 189 इसका सही आंसर था। उत्तराखंड में निम्न में से किस वर्ष में बेलाकूची आपदा घटित हुई थी, तो यह था 1970 में, 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, नंदा देवी सर्वाधिक है, उसके बाद कामेट है, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद पंचतुल, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका बी ऑप्शन है, क्योंकि फूलों की घाटी नंदा देवी जैव मंडल का एक भाग है, और नंदा देवी जैव मंडल यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थलों में से एक है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अल्मोड़ा नगर है, तो ये कोसी और सुयाल नदी के जलागम में स्थित है, किनारे स्थित है, बी 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे 38, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, तो ये आपको जो अर्थव्यवस्था में ये हमने आपको करा रखा था ये आर्थिक सर्वेक्षण, और इसमें 9.99 ये प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, और ये मैंने करंट अफेयर की ई बुक में भी मेंशन कर रखा है, तो 38 का ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। जब ये रिपोर्ट आई भी थी तो इस पर वीडियो भी बनाई थी। 39 है, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 39 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, दोनों ये सही है, क्योंकि प्रारंभ की गई थी 1 दिसंबर 2018 को, और तृतीय किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च तक अवमुक्त की गई थी, तो इसलिए बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस नस्ल के पशुओं का संरक्षण एवं संवर्धन भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक के माध्यम से किया जा रहा है, इसका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, साहिवाल और गिर नस्ल, 40 को हो जाएगा डी ऑप्शन। 41 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो 41 का यहाँ पे ए ऑप्शन है सही आंसर। 42 है, बिल लाओ इनाम पाओ योजना का संबंध है, तो ये कर विभाग से संबंधी योजना है, ए ऑप्शन सही आंसर है। 43 है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं न्यूनतम 1% वाले जिले क्रमशः है, तो सर्वाधिक नैनीताल है और न्यूनतम है उधम सिंह नगर, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 44 है, उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, 27 मार्च 2016 को, 44 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 45 है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रगति समीक्षा 2023 में NFHS
2019-21 के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी का प्रतिशत कितना था, तो 9.67%। ये मैंने आपको बता रखा है। वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की आर्थिक वृद्धि दर क्या रही, तो 46 का जो सही आंसर दोस्तों वो है बी, 7.58%। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47, 1814 में ब्रिटिश गोरखा युद्ध के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड हेस्टिंग। सी ऑप्शन सही आंसर है। 48 से उत्तराखंड के गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रकाश पंत थे। उत्तराखंड में प्रचलित निम्न में से किस व्यवस्था को गांधी पुलिस के नाम से जाना जाता है, तो राजस्व पुलिस व्यवस्था को। 50 से 99 से उत्तराखंड की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो चक्राता विधानसभा सीट 50 का हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार ने पी विडम को अध्यक्षता में 1921 में वन शिकायत समिति का गठन किया था, बिल्कुल सही। इस समिति को कुमाऊं वन शिकायत समिति के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट यहाँ पे 52, वर्ष 2024 के लिए किस लेखक को उत्तराखंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार उत्तराखंड साहित्य भूषण दिया गया, तो सुभाष पंत। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ने हाल ही में, तो इसका कोटद्वार सही आंसर है। कोटद्वार में अपनी पहली वाइन उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। 54 है, वर्ष 2025 में उत्तराखंड में किस समाज सेवी को पद्मश्री सम्मान मिला, तो यहाँ पे राधा भट्ट। और ये मैंने आपको करा भी रखे हैं। सभी करंट अफेयर दोस्तों हमारी ई बुक से आ रखे हैं, और जो हमारे वीकली करंट अफेयर सीरीज चलती है या जो डेली करंट अफेयर सीरीज चलती है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। और यदि आपको आगामी एग्जाम के लिए भी उत्तराखंड करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 55 है यहाँ पे, क्रिकेट के क्षेत्र में देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, तो एकता बिष्ट। इनका संबंध है क्रिकेट से। उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई हाउस ऑफ हिमालयन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद शामिल नहीं है, तो ये पश्मीना वूल हो सकता है, सॉल इसका सही आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पीएम जन मन योजना के सही लाभार्थी की पहचान करें, तो बुक्सा और राजी जनजाति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का वित्तीय डाटा केंद्र कहाँ है, तो ये है देहरादून में। 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर था, तो एडवर्ड गार्नर, ई गार्नर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन। डी ऑप्शन हो जाएगा। 61 है, निम्नलिखित में से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक है, पारे का हो जाएगा बी ऑप्शन। 62 है, यहाँ पे सूजी 1 को सूजी 2 से सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे रोग है और यहाँ पे कारक है, तो 62 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। क्योंकि टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी से होता है। न्यूमोनिया किससे होता है, तो न्यूमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से। हाथी पांव होता है वाउचेरा बेनिक्रोप्टी से। और सामान्य जुकाम ये राइनो वायरस होता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 63 निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है, 63 का सही आंसर है सी, अभ्रक। 64 सौरमंडल में अधिकांश क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित है, तो 64 का यहाँ पे सही आंसर है मंगल एवं बृहस्पति। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो .com नहीं है। डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है, तो रैम है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, राउटर। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो लिनक्स नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता, तो याहू मेल हो जाएगा सही आंसर। कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है, तो वत्स की। अलवार संत निम्नलिखित में से किस एक धर्म से संबंध है, तो 71 का जो सही आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा बी ऑप्शन, वैष्णव धर्म से संबंध है। प्राचीन भारत में विष्टि क्या था, तो ये एक बलात् श्रम था। 72 का ए ऑप्शन। 73 है, निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग विद्युत स्विच बनाने के लिए किया जाता है, तो 73 का सही आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, बेकेलाइट का। 74 एक मानव शरीर कोशिका में अधिकांश प्रोटीन का संश्लेषण निम्नलिखित में से होता है, तो राइबोसोम से। 75 है, 1882 का हंटर आयोग संबंध था, तो ये था शिक्षा से। 76 किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को। सी ऑप्शन, 76 का सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे 77 इल्बर्ट बिल विवाद किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल में। 78 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संगठन की स्थापना की, वी.डी. सावरकर ने। 79 है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित निम्नलिखित वादों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सबसे पहले से लेकर अंतिम निर्णय के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही आंसर 79 का। 80 का देखो यहाँ पे नीति आयोग अस्तित्व में आया योजना आयोग के स्थान पर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 81 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में जोड़ा,
तो 86वां संविधान संशोधन 81 का ए हो जाएगा। 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार संघीय संसद और राज्यों की विधायी संप्रभु है। ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है यदि वह संविधान के प्रावधान के विरुद्ध। ये सही है, तो केवल 2 सही है, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा 82 का सही आंसर। 83 है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दीवाने अमीर कोई की स्थापना इसने की थी, तो इसलिए केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा 83 का जो सही आंसर है केवल ए, क्योंकि बाजार नियंत्रण का प्रारंभ इसने नहीं किया था, इसने केवल दीवाने अमीर कोई की स्थापना की थी। 84 शिवाजी के अष्ट प्रधानों में निम्नलिखित में से कौन वित्त मंत्री होता था? तो अमात्य। 84 का बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख भारत के संविधान अनुच्छेद 44 में है। बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो दोनों यहाँ पे ये सही हो जाएंगे। 86 है, देखो मिलान आयोग का संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से, और राज्य के नीति निर्देशक पेपर ले गए हैं आयरलैंड से, तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, तो इसलिए मिलान सही नहीं है और ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे 87, संवैधानिक संशोधन एवं उनसे जुड़े प्रावधानों को सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। 87 का जो सही आंसर है दोस्तों ये है यहाँ पे डी ऑप्शन। 88 है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, मिलान संबंधी क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, इसका भी डी ऑप्शन सही है। 89 का है बी ऑप्शन, तथ्य पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका भी क्या है बी ऑप्शन सही है। 90 यहाँ पे निम्नलिखित आरबीआई के गवर्नरों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें अतीत से वर्तमान तक, तो 90 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1 4 2 3। पहले पीसी भट्टाचार्य थे, फिर एनसी सेनगुप्ता, फिर सी रंगराजन और बिमल जाला, ये इनका क्रम है। 91 है, निम्न का मिलान कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए, तो 91 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी ऑप्शन। 92 है, भारत के केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा है, तो 92 का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीडीपी का 4.4%। 93 एसएस तारापुर समिति की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप भारत ने पूर्ण हासिल की थी, तो 93 का सही आंसर यहाँ पे ए, केवल 1 चालू खाता परिवर्तनीय। 94 मुद्रा योजना के अंतर्गत योजनाएं हैं, तो 94 का यहाँ पे ए है, शिशु किशोर और तरुण, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 95 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई, तो 95 का यहाँ पे ए 1982, 95 का ए ऑप्शन। 96 निम्नलिखित में से किस समिति ने लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को अपनाने का सुझाव दिया, 96 का है डी, उर्जित पटेल समिति। 97 केंद्रीय बजट 2025-26 की मुख्य थीम क्या है, तो 97 का सही आंसर है सी, सबका विकास, 97 का सी। 98 है, भारत के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 98 का यहाँ पे सही आंसर है डी, न तो 1 और ना ही 2, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ये 2018 का है और ये यहाँ पे 112 है, जबकि यहाँ पे 100 दिया गया है, तो यहाँ पे न तो 1 है और न ही 2 है। 99 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो 99 का डी ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, फ्लॉड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका है बी ऑप्शन सही आंसर। 200 तो 100 क्वेश्चन जो ये सामान्य अध्ययन के थे ये मैंने आपको बता दिया है, सभी क्वेश्चन सटीक है, अपनी तरफ से सटीक बताने का मैंने प्रयास किया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, कोई क्वेश्चन लगता है कि हमारे द्वारा गलत बताया गया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमारे द्वारा वो पिन किया जाएगा, उस पर रिसर्च करके उसको फिर पिन कर दिया जाएगा जो सटीक आंसर होगा। तो आपका नंबर कितने आ रहे हैं इसमें, आपका स्कोर कितना रह रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।